welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपकी दावत आई, बुलावा आया और हम आ गए, पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो ये जो मुद्दा जो चल रहा है बांग्लादेश का, हम देख रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या है। और आपने बड़ा ही वाजिब सा सवाल किया है, वैलिड क्वेश्चन है आपका कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है नहीं थी रिजाइन कर दिया उन्होंने। तो वो तो एक महिला है ना। और आप देखिए कि बांग्लादेश जो है मेजॉरिटी मोमिनों का देश है। 91% के आसपास वहां पे मोमिन है। जो माइनॉरिटीज थी या जो हिंदू परसेंटेज था पहले तो वो ज्यादा था, लेकिन बाद में वो भी कम हो गया है। मेरे ख्याल से 15% 21% से घट के 8% हो गया। हाँ, सोचिए कितना डिफरेंस है। 21 से 8% हो जाना ये खुद बताता है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज है या हिंदूज है उनका क्या हाल होता होगा। या तो उनको मार दिया जाता होगा या तो उन पे ऐसा प्रेशर डाला जाता होगा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि आदमी को जिंदगी प्यारी होती है। अब जब उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो क्या करे। रसूलुल्लाह के जमाने में भी यही कुछ होता था, डर के लोग इस्लाम कबूल करते थे। ऑप्शन उनके पास एक तो लालच, दूसरा डर, ऑप्शन नहीं होता था। वरना या तो मौत कबूल करो या जिजिया दो और जिल्लत की जिंदगी गुजारो। और कौन चाहेगा कि जिल्लत की जिंदगी गुजारे। तो इस चक्कर में कई सारे लोग इस्लाम कबूल करते थे। तो यही हाल जो है वो यहाँ का भी हुआ होगा। और परसेंटेज जो दिखा रहा है वो इस बात का ही सबूत है। तो या तो मार दिए जाते हैं, या तो फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, या तो उनको जलील किया जाता है, जीने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर एक वही कन्वर्जन का सीन आपको दिखता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वहां पे वो हमारे मूवी नजर आते हैं, भरे हुए हैं। अब वहां पे और खास करके फिर उधर रेडिकलाइजेशन भी काफी उस पे होता है बांग्लादेश में मोमिनों का। अब आप सोचो कि एक बात जो रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कह के गई है, उसको वो गलत साबित होते हुए कैसे देख सकते थे। आपको पता होगा, और जिन दर्शकों को नहीं पता है, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह ने एक बात कही थी महिला के बारे में। ऐसे तो बहुत दबाया है, महिलाओं को बेइज्जती की है, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए हैं महिलाओं के लिए। लेकिन एक चीज और रसूलुल्लाह ने कही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ वो हदीस की, ताकि लोगों के पास जो है रेफरेंस भी मौजूद रहे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए मेरी स्क्रीन आई होगी, उसको आप ऐड करें तो। हाँ, ये देखिए लोगों के पास अभी हवाला भी होगा। आपने क्या करना है, sunnah.com पे जाना है और सर्च बार में टाइप कर देना पीपल हु मेक अ वुमेन देयर रूलर। इतना भी अगर आप सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड जितनी अहादीस है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए काफी अहादीस है। बुलूगल मराम 1409 में है कि अबू बकरा से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड अ पीपल हु मेक अ वुमेन देयर रूलर विल नेवर बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए कि साफ साफ रसूलुल्लाह ने कहा है कि अगर लोगों ने महिला को अगर अपना रूलर बना लिया तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसी तरीके से मिशकात में भी है, मिशकात अल मसाबी की 3693, और ये सारे लोग बुखारी से ही ले रहे हैं। Abu Bakr told that when God's messenger heard the people of Persia had made Kisra's daughter their queen, he said people who make a woman their ruler will never prosper. जब रसूलुल्लाह को ये बात मालूम पड़ी कि पर्शिया के जो लोग हैं उन्होंने किसरा की बेटी को क्वीन बना लिया है, रानी बना लिया है, रूलर बना लिया है, उस पर रसूलुल्लाह ने ये बात कही थी जनरलाइज करके कि कहीं भी कोई अगर महिला को रूलर बनाता है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे वो लोग। और यही चीज फिर आपको सही अल बुखारी में भी मिल जाएगी 7099। उसी तरीके से फिर सही बुखारी की 4425 भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे रियादुस सालिहीन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रसूलुल्लाह ने बात कही थी वो गलत साबित होते हुए दिख रही थी। हालांकि गलत साबित हो चुकी है बाकी कंट्रीज में, जहाँ पे
वुमेन जो है या महिला टॉप पोजीशन पे है, रूल कर रही या फिर चला रही है पूरे देश को, वो सक्सेसफुल हमको कई एग्जांपल मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे दिमागी अपंग मोमिन नहीं होते हैं ना। यहाँ पे बांग्लादेश में सारे के सारे दिमागी अपंग मोमिन भरे हुए हैं। क्योंकि मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ कि जितने भी मोमिन हजरात है, जितने भी मुसलमान हजरात है, वो जब इस्लाम पे बात करेंगे या इस्लामिक तरीके पे सोचेंगे तो सारे के सारे दिमागी अपंग हैं। इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो पढ़ा लिखा मोमिन हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल गवार मोमिन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो। डंके की चोट पे कहता हूं मैं कि सारे के सारे दिमागी अपंग है। तो अब वहां दूसरे कंट्रीज में तो दिमागी अपंग मोमिन मिलेंगे नहीं। यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश में दिमागी अपंगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये किस तरीके से हम रसूलुल्लाह की बात को गलत साबित होते हुए देख सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा गेम रचा गया है और जो मामला हमारे सामने है, मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी वजह रसूलुल्लाह का ये कॉल भी है। जी, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कह सकते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, तो बात बिल्कुल सही है भाई। देखिए, तो ये तो वैसे तो आप जो है वो हमारे गामदी साहब को बहुत उनकी तनकीद करते रहते हैं और उनकी बातों मेकअप में आर्टिस्ट है वो। आप हैं? मेकअप आर्टिस्ट है वो, मेकअप आर्टिस्ट, इस्लाम के मेकअप मेकअप आर्टिस्ट आर्टिस्ट। है। हाँ। लेकिन इस्लाम के मेकअप आर्टिस्ट ने भी ये कहा था कि भाई 4 चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ। अल्लाह ने जो है वो काफिरों को या गैर मुसलमानों को केवल महकूम होने के लिए बनाया है हाँ हाँ। और डेमोक्रेसी जो है वो कुफ्र है। बिल्कुल। और ये कि साहब कि जो कोई भी काफिर है या मुनाफिक है या आपका मुर्तद है, ये सब लोग जो है या गुस्ताख है, ये सब लोग जो है वो वाजिबुल क़त्ल है और किसी भी मुसलमान को ये काम करने का हक़ है। उससे जो है वो इस्लामिक लॉ में उसके ऊपर कोई ये अपराध नहीं बनेगा। तो ये तो आपके गामदी साहब मेकअप आर्टिस्ट तक कह रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट वहाँ वाली पर उनकी ये बात का अगर आपके पास कोई, क्योंकि ये वाली बात मैंने उनसे सुनी नहीं है, तो आपके पास हाँ जी। रहेगा तो मुझे आप जरूर व्हाट्सएप करिएगा, बहुत हाँ, हाँ, काम हाँ, की है हाँ। मेरी चीज ये। मेरे पास तो इसका वो है पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं भेज दूँगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए वो यूट्यूब पे चेहरे पे बहुत पिंपल। पॉपुलर है ये। नहीं, ये मैंने ये वाला नहीं सुना है, बाकी तो डेमोक्रेसी हुँ। कुफर है, ये सारी चीजें तो कॉमन है। ये वाला बयान के भाई मुर्तदों को और बाकी लोगों को कत्ल करने पे कोई सजा नहीं मिलेगी और वाजिबुल कत्ल है, ये गामदी साहब का ये वाला स्टैंस जो है वो मुझे नहीं, देखना नहीं, है। वो उन्होंने इस बात को गलत बताया है वैसे तो। अच्छा, ऐसा गलत नहीं कहा होना है। चाहिए। हाँ, ये हाँ बात गलत है, लेकिन ये कहते हैं कि हर मदरसे में ये पढ़ाया जाता है। ये हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये गामिदी जैसा कंसीलर, वो चेहरे पे पिंपल्स आ जाता है ना संजय जी, हुँ, तो उस पे आजकल क्या होता है कि लड़कियां जो है वो कंसीलर लगाती है। तो हुँ, ये गामिदी साहब का भी वही हाल है। ये इस्लाम का जो पिंपल है उस पे ये कंसीलर वाला काम करते हैं ये लोग, ताकि जो अंदर के पिंपल्स है, गंदगी है, बुराई है या बीमारी है, वो दिखे नहीं। जी। तो अब ये जो डेमोक्रेसी वाली बात है कि बांग्लादेश ने भी डेमोक्रेसी कह दी और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी लेके चल रहा है, तो ये हम्म। डेमोक्रेसी लेके कितने दिन तक चल सकते हैं भाई? क्योंकि डेमोक्रेसी तो वैसे भी इस्लाम में हराम है और जब जमात इस्लामी वालों का एक तरफ से समझ लीजिए कि उनकी हुकूमत आ गई है आजकल, तो ये डेमोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए बांग्लादेश में, क्यों लगाई रखी है इन्होंने?